है कि हमारे यहाँ नेताजी आते हैं, वोट के समय आते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हैं, वोट ले लेते हैं और उसके बाद जो होता है वही हम लोग देख रहे हैं अभी। तो वोट करेंगे तो इसी को देख के वोट करेंगे और अगले वोट का चोट देंगे इस बार। और जिन्होंने 25 सालों से पिता पुत्र की जोड़ी बनाकर हमारे सकरा को लूटा है, विभिन्न योजनाएं आई लेकिन सड़क नहीं बन सका, हम उसको ध्यान में रखेंगे, सकरा की जनता ध्यान में रखेगी और उनको इसी मुद्दे पर वोट देगी और घेरेगी भी। उस किसी भी पार्टी के नेता हो, उनसे हम सिर्फ एक उम्मीद ही रख सकते हैं। उम्मीद के अलावा तो हमारा सुजावलपुर बाजार जो है एक विकसित बाजार है, वो सिर्फ एक उम्मीद पर कायम है। भगवान भरोसे चल रही है। भगवान भरोसे हमारा सुजावलपुर चल रहा है, ये कह सकते हैं आसानी से। ये कहने में 15 मिनट के बारिश में जब हमारे बाजार की ये स्थिति है तो सोच लीजिए कि हम लोग किस स्थिति से गुजरते होंगे जब हमारा सावन बीतता। अच्छा भैया, आज तो थोड़ी सी बारिश हुई है, कितना विकास छलक रहा है वो जरा बता दीजिए। ये 10 सालों का विकास है हमारे आदरणीय सांसद श्री अजय निषाद जी के द्वारा दिया गया और हमारे स्थानीय विधायक जी के द्वारा जो दिया गया है। 10 सालों का विकास है जो टैर के लोग आ रहे हैं। सकरा में स्विमिंग पूल की व्यवस्था की गई है लोगों के द्वारा, रोड पे स्विमिंग पूल है। न जाने कितने बच्चे अभी तक, आज सुबह में हमने देखा था, बच्चे लोग जा रहे थे तो लगभग 2-3 बच्चे इसी गड्ढे में गिर गए थे। उनका कपड़ा भी पूरा खराब हो गया और बैग उग वगैरह, किताब उताब वगैरह भी उनका सब। इस रास्ते में क्या 2 स्कूल है। क्या आपको लग रहा है जब वहाँ से अगर सुजावलपुर से हम लोग स्टेशन चलेंगे पैदल तो सही सलामत जा सकते हैं? इस रास्ते में मैं बता रहा हूँ कि 2 स्कूल है, होली मिशन और एक सेंट जोसेफ, दोनों में हजारों बच्चे आते हैं और मोटरसाइकिल से लोग अपने अभिभावक उनको पहुँचाने आते हैं। आज कम से कम 50 मोटरसाइकिल यहाँ पे गिरा होगा, जिसके बच्चे स्कूल नहीं जा सके, कपड़ा खराब हो गया तो वापस घर चले गए। और यही विकास है हमारे निवर्तमान सांसद महोदय का और इसी विकास के बदौलत फिर वो अगले 5 साल के लिए अपना भागीदारी फिर से मांग रहे हैं। 20 तारीख को इलेक्शन है आपके क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर में 20 तारीख को इलेक्शन है। अगर वोट गिराने जा रहे हैं तो विकास के नाम पे वोट गिराएंगे कि किनको वोट देंगे, जरा आप एकदम। सकरा की जनता को समझना चाहिए इस बात को कि जिन्होंने 10 साल लूटा है, पिता पुत्र की जोड़ी 25 सालों से बनी हुई है हमारे बिहार में, मुजफ्फरपुर जिला में, और वो विकास सामने नजर आ रहा है। इसको देख लीजिए, आप सभा से मरीचा चले जाइए, उस रोड को देख लीजिए, विभिन्न ऐसे रोड है, पिपली चौक से अगर पातेपुर जाना हो उस सड़क को देख लीजिए। इतना बदतर स्थिति है सड़क का, इतनी बदतर स्थिति। और मतलब यह स्थिति है कि अगर आप घायल होते हैं तो रेफरल कर सकरा में उसका व्यवस्था भी नहीं है कि उसका इलाज भी समुचित हो पाए, उसके भी निजी अस्पताल नहीं जाना होगा आपको। ये कौन सा रोड हुआ? ये सुजावलपुर चौक से निमतल्ला चौक तक जाती है, जो मुख्य सड़क है, मुख्य बाजार है सकरा का। सकरा विधानसभा का सबसे बड़ा बाजार है और स्टेशन को जोड़ती है। यहाँ सिर्फ जब तक नेता जो लोग यहाँ पे आते हैं जीत गए, फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं। दोबारा देखिए, होता क्या है कि हमारे यहाँ नेताजी आते हैं, वोट के समय आते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हैं, वोट ले लेते हैं और उसके बाद जो होता है वही हम लोग देख रहे हैं अभी। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम रामकृष्ण हुआ। कहाँ के निवासी हैं? सकरा फरीदपुर के निवासी हैं। अगर आप वोट करने जाएंगे तो इस ध्यान में रहेगा, वोट करेंगे तो इसी को देख के वोट करेंगे और अगले वोट का चोट देंगे इस बार। और जिन्होंने 25 सालों से पिता पुत्र की जोड़ी बनाकर हमारे सकरा को लूटा है, विभिन्न योजनाएं आई लेकिन सड़क नहीं बन सका, हम उसको ध्यान में रखेंगे, सकरा की जनता ध्यान में रखेगी और उनको इसी मुद्दे पर वोट देगी और घेरेगी भी। थोड़ी सी बारिश में सुजावलपुर का ये हाल है, जो सही से आप सुरक्षित सुजावलपुर से ढोली स्टेशन नहीं जा सकते हैं, क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, आप स्थिति यहाँ देख रहे हैं, यहाँ के हमारे जो भी पूर्व में नेता रहे हैं या फिर अभी जो नेता हैं, उन लोगों को भी बहुत बार सूचना दिया गया लेकिन इस पर कोई संज्ञान कोई आदमी नहीं लिए। अब सामने अब जो नेता बनने वाले हैं, चाहे वो कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी के, किसी भी पार्टी के नेता हो, उनसे हम सिर्फ एक उम्मीद ही रख सकते हैं। उम्मीद के अलावा तो हमारा सुजावलपुर बाजार जो है एक विकसित बाजार है, वो सिर्फ एक उम्मीद पर कायम है। भगवान भरोसे चल रही है। भगवान भरोसे हमारा सुजावलपुर चल रहा है, ये कह सकते हैं आसानी से। ये कहने में कोई दुमत नहीं है। आप अपने स्थिति से आप देख लीजिए कि सुजावलपुर से लेकर के और सकरा मतलब ढोली स्टेशन तक पहुंचते अगर आप 5-6 बार अगर बाइक से नहीं गिर गए तो समझ लीजिए कि आपका ढोली स्टेशन पहुंचना आपके लिए दुर्लभ है। बच्चे लोग सुबह से जाते हैं स्कूल वगैरह इसी रोड इस पर तो हमारे जो भी नेता लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि किसकी गाड़ी कहाँ पलट जाए। स्कूल की गाड़ी आप दिन भर में देखिएगा तो 50 से ऊपर गाड़ियाँ निकलती है, कोई एक गाड़ी उलट जाए उसमें पानी में, उसमें कितना बड़ा दुर्घटना हो सकता है। इस पर किसी को ध्यान नहीं है। सिर्फ वो लोग आएंगे इलेक्शन के टाइम में, वोट मांगेंगे, सारा 100 तरह का बात क्रियाकलाप बताएंगे कि हाँ इससे ये फायदा होगा, ये देंगे, सारा लालच दे करके वो लोग चले जाएंगे। लेकिन बस हकीकत यही है कि आज भी आप 15 मिनट का बारिश यहाँ पर हुआ और 15 मिनट में देखिए कि यहाँ से वहाँ तक पूरा बाढ़ की स्थिति बन गई। क्या लग रहा है 20 तारीख को आपके क्षेत्र में इलेक्शन है, उस ये विकास भी मुद्दा रहेगा क्या? सबसे पहला मुद्दा हम लोग का विकास ही है। सुजावलपुर एक विक्रेता संघ जो होता है, जो एक व्यापारी वर्ग से जुड़ा हुआ होता है, वो आदमी को किस चीज़ की उम्मीद होती है? ग्राहक सुरक्षित तरीके से हमारे दुकान पर और सुरक्षित तरीके से सामान लेकर के चला जाए। लेकिन ये हमारे सुजावलपुर के लिए तो दुर्लभ है कि आज तक जो भी नेता यहाँ पैदा हुए सुजावलपुर के लिए कुछ किए ही नहीं अभी।
तत्काल में पिछले अगर 10 साल 15 साल से देखा जाए तो कोई भी नेता ऐसा नहीं हुआ विलेट पासवान विधायक के बाद जो कि इस सुजावलपुर बाजार को कोई उसका उद्धार कर सके। आज तक यही स्थिति हमारे सुजावलपुर चौक की है। क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आने वाले जो भी नेता लोग हैं उनसे? अब तो हम आपको तो एक लाइन में कह दिए कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारा सुजावलपुर भगवान भरोसे है, किसी नेता के भरोसे तो अब सबने उम्मीद छोड़ दिया है। ये कह सकते हैं कि बस सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। विक्रेता का बुरा हाल है। कुछ यहाँ पे दुकानदार लोग हैं, उनका कहना है कि रोड के वजह से जितने भी कस्टमर है वो सही से आ भी नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है और दूसरे जगह जाके मार्केटिंग कर रहे हैं। सही बात है। सुजावलपुर जब से हमारा इस सड़क का स्थिति खराब हुआ है, इस सड़क की स्थिति खराब होने की वजह से आसपास के कुछ बाजार विकसित हो गए हैं। यहाँ ग्राहक आते हैं और अपने रोड सही नहीं होने के चक्कर में कहीं पर गिर जाते हैं। ग्राहक क्या करने यहाँ पे आएंगे? वो तो कोशिश करेंगे कि जो बाजार सुरक्षित है, जहाँ पर हम गाड़ी लेकर के सही से कहीं लेके जा सकते हैं, कहीं गिरेंगे नहीं, वहीं जाके पार्किंग करेंगे ना, वहीं जाकर के ना अपना दुकान खरीदारी करेंगे। अब सुजावलपुर बाजार में गिरने तो आएंगे नहीं। अब इस पर किसी भी नेता का कोई ध्यान ही नहीं है। क्या परिचय हुआ? विक्रम कुमार। कहाँ के निवासी हैं? सुजावलपुर के निवासी। क्या लग रहा है भैया, इस बार 20 तारीख को इलेक्शन है आपके क्षेत्र में, विकास भी एक मुद्दा है क्या? मेन तो विकास का मुद्दा है। सुजावलपुर रोड का बहुत बुरा हाल है। सुजावलपुर रोड में तो ये हाल है, पूरा मार्केट में जैसे लगता है कि पूरे तालाब ही तालाब नजर आ रहे हैं। क्योंकि वहाँ से हम आए हैं, लग रहा था कि तालाब ही तालाब है, जिसके लेकर के प्रेजेंट विधायक को भी जो है से अशोक चौधरी के दरवाजे पर जाकर के भी कंप्लेन कहा गया। सांसद निषाद जी को भी जाकर के कहा गया, कई बार जाकर कहा गया, मगर इस पर कभी कोई सुनवाई नहीं हुआ। जो पूरे मार्केट से सरकार को इतना आय होती है यहाँ पे, इससे भरण पोषण सभी का होता है, उसके बाद इस पर कोई ध्यान नहीं। क्या परिचय हुआ? मझोलिया सरपंच, पूर्व सरपंच मोहम्मद इकरारुल हक उर्फ मुन्ना जी, सीमेंट रोड। आने वाले नेताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? आने वाले नेताओं का क्या संदेश? इससे पहले जो नेता थे वो तो कुछ कर ही नहीं पाए। हम क्या नेता को करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? नहीं हो तो हम लोग जैसे किसी भी नेता पर क्या उम्मीद किया जा सकता है? नहीं होगा तो सारे नेता लोग तो यही है, बस आश्वासन के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये देखिए कि 15 मिनट के बारिश में जब हमारे बाजार की ये स्थिति है तो सोच लीजिए कि हम लोग किस स्थिति से गुजरते होंगे जब हमारा सावन बीतता होगा। जब सावन भादों का महीना होता होगा उस समय हम क्या होता, हमारे साथ क्या बीतता होगा। प्रेजेंट विधायक को बार बार कहने के बाद भी प्रेजेंट विधायक इस पर कोई ध्यान नहीं दिए। प्रेजेंट जो सांसद थे अजय निषाद, उनको बार बार कहने के बाद भी कोई ये नहीं दिए। आज फिर फील्ड में आ रहा है कि सुजावलपुर का बाजार जितना विकसित है, इस बाजार से जितना आय होता है, अगर ऐसा नहीं है तो इस बाजार की आय उसको जांच करा दी जाए, देख ली जाए कि हाँ इस बाजार से सरकार को कितनी आय है, कितनी आमदनी है। उसके आधार पर ही हमको अगर विकास दे देना तो समझ लीजिए कि उसका 10% भी विकास ये देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। उसी में हमारा काम पूरा हो जाएगा। ये सुजावलपुर रोड का हाल है या और यहाँ पे अगल बगल में रोड? आसपास की सारी जितनी भी सड़कें हैं ना, वो सारा हेमा मालिनी का गाल हो चुका है। आप हमारे गांव में चल के देखिए, गांव का एक सड़क है जो एक मुखिया के अंदर में होता है, उस रोड सड़क को जाकर के देखिए कि आप आसानी से अपनी गाड़ी को लेकर के 60 के स्पीड में दौड़ सकते हैं। लेकिन आप सुजावलपुर में आइए ना, 10 के स्पीड में चलाने में आपको हिम्मत फेल हो जाएगा, जो कि ये मेन मार्केट है। जबकि ये मुख्य सड़क है। इस सुजावलपुर चौक से, सुजावलपुर बाजार से ढोली रेलवे स्टेशन, जो कि एक मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के बीच का मुख्य रेलवे स्टेशन है, आप ये भी समझ सकते हैं, उस मुख्य से रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क का ये स्थिति है कि आप 10 के स्पीड में गाड़ी चला लीजिएगा तब समझिए महारत हासिल हो गए। बस इससे ज्यादा क्या बता सकते हैं इस सड़क की स्थिति। इसमें बार बार जो है बच्चे लोग ट्यूशन पढ़ने वाले गिरते हैं, लेडीज गिरती है, बराबर इसका जो है ये होता है। मोटरसाइकिल से लोग गिरते हैं, चोटल होते हैं। आप तो आए इस रोड होके, कितना मजा आ रहा है इस रोड में? बहुत मजा आ रहा है। बहुत बेकार लग रहा है। क्या नाम हुआ? कहाँ के निवासी हैं? रोड बनना चाहिए। रोड बनना चाहिए तभी तो अच्छा रहेगा। इतने साल से इसी पर हुआ है। ये सुजावलपुर